वेलकम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपके साथ स्टडी हैकर्स एकेडमी का मेंबर और आपका इंस्ट्रक्टर। और इंशाल्लाह आप मेरे साथ पढ़ेंगे 10th क्लास की मैथ्स। तो स्टूडेंट्स, जिस तरह के आप 9th क्लास से तो गुजर के आ चुके हैं, तो आपको बोर्ड का पैटर्न, बोर्ड में किस तरह का पेपर आता है और उसे अटैम्प्ट किस तरह से किया जाता है और उसकी पेयरिंग स्कीम वगैरह, ये सारा कुछ आपको इन चीज़ों की नॉलेज होगी। तो स्टूडेंट्स आ जाएँ, हम सीधा चलते हैं अपनी बुक की तरफ और देखते हैं कि टोटल इसमें चैप्टर्स कितने हैं अपने। तो जो हमारे पास 10th क्लास की मैथ्स की बुक है, इसके अंदर हमारे पास टोटल कितने चैप्टर हैं? 12। ठीक है, टोटल हमारे पास 12 चैप्टर जो कि इंशाल्लाह आप मेरे साथ पढ़ेंगे। और 12 चैप्टर और हमारे पास आज हम स्टार्ट करेंगे पहला चैप्टर हमारे पास कौन सा है? कम्प्लेक्स नंबर्स। तो आ जाएं, देखते हैं कम्प्लेक्स नंबर्स क्या होते हैं। तो जिस तरह के आप स्टूडेंट्स जानते हैं कि पहले भी बोर्ड के अंदर हमारे पास डिफाइंस आती हैं शॉर्ट क्वेश्चंस के अंदर 2 नंबर की, तो इसी तरह हमारे पास इसकी कम्प्लेक्स नंबर की डिफ़ाइन आ सकती है कि कम्प्लेक्स नंबर्स होते क्या हैं। तो स्टूडेंट्स आज देखते हैं कि कम्प्लेक्स नंबर्स क्या होते हैं। अ कम्प्लेक्स नंबर इज़ द फॉर्म ऑफ x प्लस वाई आयोटा। ठीक है, x प्लस कम्प्लेक्स नंबर हमारे पास किस फॉर्म में होते हैं? x प्लस वाई आयोटा। जो हमारे पास x और y होते हैं वो हमारे पास रियल नंबर्स होते हैं। और अगर हम करते हैं पार्ट्स की बात कि जो कम्प्लेक्स नंबर है उसके कितने पार्ट्स होते हैं? x और y जो होंगे हमारे पास रियल नंबर्स होंगे। रियल नंबर्स आपको पता है कौन से होते हैं? 0 से लेकर 100 ऑन, 0 1 2 3। और इसके अंदर हमारे पास पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर्स दोनों आ जाते हैं। 0 +1 -1 +2 -2 +3 -3 एंड सो ऑन, इसी तरह चलते जाएंगे। तो जो हमारे पास x और y होंगे ये हमारे पास क्या होंगे? x और y ये हमारे पास रियल नंबर्स होंगे, जबकि x को हम क्या कहते हैं? रियल पार्ट, और y को हम क्या कहते हैं? इमेजिनरी पार्ट। तो ये भी मैं आपको समझाता हूँ क्या होते हैं। x और y को x को रियल पार्ट इसलिए कहते हैं बिकॉज ये रियल नंबर होता है, तो इसलिए हम इसे रियल पार्ट कहते हैं। और y को इमेजिनरी पार्ट इसलिए कहते हैं बिकॉज ये आयोटा के साथ जुड़ा हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसके साथ क्या है? आयोटा। यहाँ बिकॉज आयोटा हमारे पास इमेजिनरी होता है, इमेजिनरी पार्ट होता है कम्प्लेक्स नंबर का, तो इसलिए y को भी हम क्या कहते हैं? इमेजिनरी पार्ट कहते हैं। तो उसके बाद कुछ कंडीशंस हैं बनी दी हुई हैं नीचे, ये आपके पास MCQs पॉइंट ऑफ व्यू से आ सकती हैं कि अगर f(x) = 0 होगा तो कम्प्लेक्स नंबर हमारे पास क्या होगा? प्योर इमेजिनरी होगा। अगर y = 0 होगा तो कम्प्लेक्स नंबर इज सेड टू बी रियल। और इट इज़ कस्टमरी टू डिनोट द स्टैंडर्ड रेक्टेंगुलर फॉर्म ऑफ कम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, तो ये भी आपके काम की चीज़ नहीं है तीसरी कंडीशन। तो जो आपको पहले 2 कंडीशंस बताई हैं ये आपने याद रखनी है। अगर x हमारे पास 0 होगा तो कम्प्लेक्स नंबर सेट टू बी प्योर इमेजिनरी, और अगर हमारे पास y 0 होगा तो ये प्योर रियल हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स आ जाएं, चलते हैं हम अपनी एक्सरसाइज 1.1 की तरफ। तो हमारे पास एक्सरसाइज 1.1 में पहला क्वेश्चन है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग, यानी इन्हें सिंप्लीफाई करना है हमने इनकी सिंपलेस्ट फॉर्म के अंदर। ठीक है, तो इसके अंदर हमारे पास कितने पार्ट्स हैं? टोटल 8 पार्ट्स हैं। और आज हम यही देखेंगे एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1। तो स्टूडेंट्स आ जाएँ। स्टूडेंट्स, हमारा पहला चैप्टर क्या है? कम्प्लेक्स नंबर्स हैं। तो जिस तरह हमने इसे बुक पे भी डिफ़ाइन किया, अ कम्प्लेक्स नंबर इज़ अ नंबर, ठीक है, एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ x प्लस आयोटा y वेयर x एंड y आर रियल नंबर्स। ठीक है, मैंने आपको पहले भी बताया रियल नंबर्स कौन से होते हैं? 0 +(-1) +(-2) और +(-3) सो ऑन, ये हमारे पास रियल नंबर्स होते हैं। ठीक है, रियल नंबर्स एंड आयोटा इज़ द इमेजिनरी यूनिट। हमारे पास अब आयोटा क्या है? आयोटा हमारे पास क्या है? इमेजिनरी यूनिट है। ठीक है, एक डिफाइंड बाय आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये हमारे पास बेसिक फार्मूला है जो कि हमने इस एक्सरसाइज में यूज़ करना है। आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। ये जो हमारे पास सिंबल है ये वाला, ये इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं आयोटा। आयोटा IOTA, आयोटा। ठीक है, आयोटा पढ़ते हैं इसे हम। ये हमारे पास बेसिकली क्या है? एक इमेजिनरी यूनिट है जिससे डिफाइंड बाय, ये हमारे पास क्या है? फार्मूला।
अब स्टूडेंट्स कम्प्लेक्स नंबर्स की ना ज़रूरत क्यों पड़ी या फिर इनका काम क्या होता है? कम्प्लेक्स नंबर्स एक्सटेंड द नंबर सिस्टम सो दैट द प्रॉब्लम विच हैड नो सोल्यूशन बिफोर नाउ हैज़ सोल्यूशंस। तो कम्प्लेक्स नंबर का बेसिकली काम ये होता है कि ना कुछ उससे पहले हमारे पास कुछ इस तरह के नंबर्स थे नंबर सिस्टम के अंदर, इस तरह की कुछ प्रॉब्लम्स थी कि जिनका ना कोई सोल्यूशन नहीं निकलता था। तो कम्प्लेक्स नंबर्स के आने के बाद अब हम उन प्रॉब्लम्स का भी सोल्यूशन निकाल लेते हैं। जस्ट लाइक मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। ये जिस तरह है ना x² + 1 इज़ इक्वल टू 0, तो हमारे पास क्या हो जाएगा x² इज़ इक्वल टू -1। और जब दोनों साइड के हम ना वो अंडर रूट लेंगे मीन्स के स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए, तो ये अंडर रूट इससे कैंसिल हो जाएगा। अब x इज़ इक्वल टू √-1। तो ये जो हमारे पास अब x की वैल्यू है ना √-1, अब इसका कोई सोल्यूशन नहीं निकलता, बिकॉज अगर हम कैलकुलेटर पे √-1 पुट करते हैं तो ये हमारे पास एरर शो करवाता है, इसका कोई सोल्यूशन नहीं देता। ठीक है, हमारे पास वहाँ पे -1 पुट करते हैं तो वो एरर देता है, कोई भी इसका सोल्यूशन नहीं देता। तो आयोटा हमारे पास बेसिकली क्या है, आयोटा एक ऐसा कम्प्लेक्स नंबर है कि जिनने ना उन प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन भी हमें दे दिया है जिनके पहले हमें सोल्यूशंस नहीं होते थे। तो जिस तरह हम ले लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे बेसिक हमारे पास जो है ना ये देखें i² इज़ इक्वल टू -1, यानी अगर i² को देखें इज़ इक्वल टू -1, अगर दोनों साइड की अंडर रूट लें स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए तो i इज़ इक्वल टू √-1, यानी अब हम अंडर रूट जो -1 है इसे हम आयोटा कंसिडर करके यहाँ पे x का सोल्यूशन दे सकते हैं, यानी x इज़ इक्वल टू आयोटा, ये इसका सोल्यूशन निकला है। यानी कम्प्लेक्स नंबर्स वो नंबर्स हैं कि जिनकी वजह से नंबर सिस्टम के अंदर हमें ना कुछ वो प्रॉब्लम्स के जिनकी सोल्यूशन नहीं निकल पाते थे पहले, अब हम उनके भी सोल्यूशन निकाल सकते हैं यहाँ पे। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे ना एक और चीज़ आपके लिए जानना ज़रूरी है कि जो आयोटा है ना, आयोटा ये √-1 की इक्वल है। ठीक है, अगर हम दोनों साइड की स्क्वेयरिंग करते हैं ना, स्क्वायर, तो ये अंडर रूट को कैंसिल करने के लिए तो i² इज़ इक्वल टू -1, यानी सिंपल आयोटा जो है वो अंडर रूट -1 है, जो i² है वो -1 है। ठीक है, ये दो चीज़ें आपने याद रखनी है। ये MCQs पॉइंट ऑफ व्यू से भी है, और ये जो हमारे पास x² इज़ इक्वल टू -1 है ये हमारी पूरी एक्सरसाइज के अंदर हमारे पास यूटिलाइज़ होगा। तो आ जाएँ आगे चलते हैं। तो बेसिकली इसके अंदर जो हमारे पास बेसिक आइडिया होता है ना, बेसिक आइडिया क्या है, कम्प्लेक्स नंबर हैज़ 2 पार्ट्स। इसके ना हमारे पास कितने होते हैं, 2 पार्ट्स होते हैं। एक हमारे पास क्या होता है, रियल पार्ट होता है, एक हमारे पास क्या होता है, इमेजिनरी पार्ट होता है। ठीक है, और इसे हम किस तरह से डिनोट करते हैं, बेसिकली हम इसे इट इज़ यूजली रिटन इन द फॉर्म ऑफ a + b आयोटा, इस फॉर्म के अंदर हम इसे लिखते होते हैं। ठीक है, a + b आयोटा। जो हमारे पास a है वो हमारे पास क्या होता है, रियल पार्ट होता है। ठीक है, जो हमारे पास b होता है वो हमारे पास इमेजिनरी पार्ट होता है, और जो हमारे पास आयोटा है, आयोटा ये हमारे पास इमेजिनरी यूनिट है एक। ठीक है, आयोटा इज़ एन इमेजिनरी यूनिट डिफाइंड बाय द रूल i² इज़ इक्वल टू -1। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। अब इसके अंदर हमने क्या पढ़ा कि बेसिक आइडिया क्या है, कम्प्लेक्स नंबर के 2 पार्ट होते हैं, एक रियल पार्ट होता है, एक इमेजिनरी पार्ट होता है। इट इज़ यूजुअली रिटन इन द फॉर्म ऑफ a + b आयोटा। ए हमारे पास रियल पार्ट होता है, बी इमेजिनरी पार्ट होता है, जो आयोटा है ये इमेजिनरी यूनिट होता है डिफाइंड बाय द रूल i² इज़ इक्वल टू -1। ठीक है, तो आ जाए बात कर लेते हैं इसकी। ये देखें, अब जिस तरह से हमारे पास यहाँ पे x³ इज़ इक्वल टू -1, ठीक है, तो इसका क्यूब रूट लेंगे, यहाँ पे भी क्यूब रूट लेंगे, तो x इज़ इक्वल टू -1 और इसका क्यूब रूट। अब इसका कोई सोल्यूशन भी नहीं निकल सकता। इसी तरह हमारे पास और भी क्वेश्चंस हैं, जस्ट लाइक x² इज़ इक्वल टू -9। अब इसका करते हैं, x² इज़ इक्वल टू -9, इसका अंडर रूट लें, इसका भी अंडर रूट लें, तो x इज़ इक्वल टू √-9। अब देखें इसका कोई सोल्यूशन भी नहीं निकल रहा, लेकिन अगर हम इसे आयोटा के अंदर कन्वर्ट करें, मैं आपको करके दिखाता हूँ। ये देखें ऐसे, अब -9 है ना, इसे अलग कर लें, -1 × 9 कर लें और होल अंडर रूट कर दें। ठीक है, अब ये जो हमारे पास -9 था, अंडर रूट -9, इसे हमने क्या किया, नीचे हमने किया -1 × 9 होल अंडर रूट कर दिया। अगर इसे दोबारा मल्टीप्लाई करेंगे तो -9 ही बन जाएगा। तो हम अब क्या करते हैं, 9 का अंडर रूट क्या होता है, 9 का अंडर रूट 3 होता है, तो हम -1 अलग हो गया × 3। ठीक है, ये हो गया।
अब मैंने आपको पहले भी स्टूडेंट्स बताया था कि अंडर रूट माइनस वन किसके इक्वल होता है, आयोटा के। अंडर रूट माइनस वन इज़ इक्वल टू आयोटा, तो आयोटा मल्टीप्लाई बाय 3, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, x इज़ इक्वल टू 3 आयोटा। यानी अब देखें यहाँ पे हमने क्या किया था, इस दोनों की ना अंडर रूट लिया था, तो यहाँ पे x इज़ इक्वल टू अंडर रूट माइनस 9 आ गया था। अब इसका कोई सोल्यूशन भी नहीं निकलता। अब कम्प्लेक्स नंबर की बदौलत हमने इसका सोल्यूशन निकाला है जो कि 3 आयोटा है। और आयोटा इसके ना दो पार्ट होते हैं, एक रियल होता है, एक इमेजिनरी। अब ये जो हमारे पास है, ठीक है, ये इमेजिनरी पार्ट है बिकॉज ये इसके साथ है, बड़ा आयोटा के साथ है। तो आयोटा क्या है, इमेजिनरी यूनिट। और इसी तरह हमारे पास इस चीज़ का सोल्यूशन निकला है। अच्छा, वाई इमेजिनरी, इसे इमेजिनरी क्यों कहते हैं, बिकॉज द नंबर आयोटा कम्स फ्रॉम ट्राइंग टू टेक द स्क्वायर रूट ऑफ -1। जब हमने -1 का स्क्वायर रूट लेने की कोशिश की तो ये हमारे पास एक कम्प्लेक्स नंबर आया जिसे हम आयोटा कहते हैं, और ये इमेजिनरी नंबर है, ठीक है, बिकॉज -1 का अंडर रूट पॉसिबल ही नहीं है मैथ्स के अंदर। अगर कैलकुलेटर पे पुट करो तो वो एरर दे देता है। तो हमने इसे इमेजिन किया हुआ है कि अंडर रूट -1 हमारे पास आयोटा है, और इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं, इमेजिनरी नंबर। अच्छा, बिकॉज दिस इज़ नॉट पॉसिबल बट द कम्प्लेक्स नंबर मेक इट पॉसिबल, क्योंकि इन ऑर्डिनरी रियल नंबर के अंदर ना अंडर रूट -1 हमारे पास इसका सोल्यूशन पॉसिबल नहीं होता। तो बट ना कम्प्लेक्स नंबर की वजह से हमारे पास ये पॉसिबल हो पाया है। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर। बेसिकली हमने क्या पढ़ा कि कम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं, इन द फॉर्म ऑफ एक्सप्रेस किस फॉर्म में करते हैं, इन द फॉर्म ऑफ x प्लस आयोटा वाई, वेयर x एंड y आर रियल नंबर्स। ये कोई भी रियल नंबर हो सकते हैं, 0 + 1 -1 +2 -2 +3 -3, कोई भी। तो उसके बाद आयोटा इज़ द इमेजिनरी यूनिट डिफाइंड बाय आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। अब उसके बाद बेसिक आइडिया पढ़ा हमने। बेसिक आइडिया क्या था, इसके अंदर ना दो पार्ट होते हैं, एक रियल पार्ट होता है, एक इमेजिनरी पार्ट होता है, ठीक है। यूजुअली रिटन इन द फॉर्म ऑफ a + b आयोटा। ए हमारे पास रियल पार्ट होता है, बी है इमेजिनरी पार्ट होता है, और डिफाइंड बाय द रूल x स्क्वायर इज इक्वल टू -1। तो ये था हमारे पास इसका शॉर्ट सा वो इंट्रोडक्शन के कम्प्लेक्स नंबर्स क्या होते हैं। आ जाए हम अपनी एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं, जो कि एक्सरसाइज 1.1। तो स्टूडेंट्स, ये है हमारे पास हमारी एक्सरसाइज 1.1, जिसके अंदर पहला क्वेश्चन है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। अब ये देखें, यहाँ पे हमारे पास दिया हुआ है आयोटा की पावर 5। तो स्टूडेंट्स, जब भी हमने इन्हें सिंप्लीफाई करना है, सिंप्लीफाई इसके अंदर ना हमने एक ही रूल अप्लाई करना है, आयोटा स्क्वायर इज़ इक्वल टू -1। ये हमारे पास रूल अप्लाई होगा, यानी जितनी भी ऊपर मर्जी पावर दी हो, हमने उसे किस में कन्वर्ट करना है, आयोटा स्क्वायर के अंदर कन्वर्ट करना है, ठीक है। और एक और चीज़ यहाँ पे आपको बताता चलूँ कि यहाँ पे अगर पावर ओड है ना, तो उसे हम क्या करेंगे, पहले इवन में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। इवन में कन्वर्ट करेंगे। इवन कौन से होते हैं, 2, 4, 6, 8 एंड सो ऑन, इस तरह जितने भी होते हैं ना इवन। यानी अब जो आयोटा 5 है, इसे पहले हम इवन पावर में कन्वर्ट करेंगे। वो किस तरह से करेंगे, आयोटा 4 मल्टीप्लाई आयोटा। अब देखें, बेसिस सेम है, ठीक है। अब फर्ज करें एस पावर 4 इंटू एस पावर 1। अब ये बेसिस सेम है, तो क्या होगा, एस पावर 4 + 1, ये हमारे पास दोबारा एस पावर 5 बन जाएगी। तो हमने सेम यही चीज़ यहाँ पे की है, मल्टीप्लाई करके एक आयोटा को अलग कर दिया, और ना एक आयोटा को हमने इवन नंबर में कन्वर्ट कर लिया है। अब देखें, अब ना हमने क्या करना है, अब जो ये इवन नंबर में हमने इसे ब्रेक कर लिया। अब ये जो इवन नंबर है ना, इसे हम किसी ऐसे मल्टीपल में ब्रेक करेंगे जो कि ना आयोटा स्क्वायर का मल्टीपल हो। किस तरह से करेंगे, ऐसे करेंगे, आयोटा स्क्वायर, यहाँ पे आपने पहले क्या लिख लेना है, आयोटा स्क्वायर, फिर ब्रैकेट आ जाएगी, और ऊपर कोई भी ऐसा मल्टीपल लिखना है कि जिससे इसकी पावर ना दोबारा 4 बन जाए। अब 2 है, 2 का अगर टेबल पढ़ें, 2 1 2, 2 2 4, अगर यहाँ पे 2 लिखें, 2 2 4, तो ये हमने इसमें किस में ब्रेक कर लिया, आयोटा स्क्वायर के अंदर इसकी पावर को ब्रेक कर लिया, और ये आयोटा वैसे ही आ जाएगा, यहाँ पे ये आ गया। अब उसके बाद हमने देखा था कि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या आती है, -1, ये होल स्क्वायर आ गया, इनटू आयोटा आ गया, ठीक है। अब स्टूडेंट्स, माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस, यानी -1 का स्क्वायर है ना, -1 मल्टीप्लाई बाय -1, और आपको पता है अगर माइनस को माइनस के साथ मल्टीप्लाई करो तो ये हमारे पास क्या आ जाता है, प्लस आ जाता होता है। तो इसी तरह ये क्या हो जाएगा, -1 का स्क्वायर 1 इंटू आयोटा, और आयोटा 1 द
आयोटा हो जाएगा। तो ये हमारे पास इसका सोल्यूशन क्या आया है, आयोटा 5 का सिंप्लीफाई जब हमने इसे किया है वो हमारे पास आयोटा आया है। सबसे पहले हमने क्या किया था, इसकी पावर को इवन में ब्रेक किया था। इसकी पावर को इवन में ब्रेक करके आयोटा 4 इंटू आयोटा और आयोटा, फिर हमने उसे क्या किया था 2 के मल्टीपल में ब्रेक किया था, यानी आयोटा स्क्वायर इंटू 2, ठीक है, 2 टू द 4 हो जाता है, और इंटू आयोटा। फिर आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमने पुट की -1 और स्क्वायर, जब इसकी स्क्वायरिंग की तो ये +1 हो जाएगा, आयोटा मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू आयोटा हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स आ जाएं अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो ये है हमारे पास सेकंड पार्ट इसका है आयोटा 16, ऑलरेडी इसकी पावर इवन नंबर पे है। तो इसे सिंपल क्या करेंगे, दूसरे स्टेप पे आ जाएंगे जो कि हमने यहाँ पे किया था, 2 के मल्टीपल में ब्रेक करना है, आयोटा स्क्वायर इंटू, अब 2 8 ज़ा 16, यहाँ पे 8 अगर लिखें तो ये दोबारा यही बन जाएगा, ठीक है। अब हमने यहाँ पे रूल कौन सा अप्लाई करना है, इज़ इक्वल टू -1, इस रूल को हमेशा याद रखना है आपने। -1 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू आ गई, बाहर 8। अब -1 है ना, इसे इवन नंबर, जब भी ऊपर पावर इवन होगी ना, इवन पावर, तो ये हमेशा +1 में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये इसका क्या आ गया, सोल्यूशन आ गया, सिंपल, ये आंसर है इसका। अब स्टूडेंट्स हमारे पास एक केस ऐसा भी आ गया है कि जिसके अंदर आयोटा भी -9 है, उसकी पावर भी माइनस के अंदर है, एक्सपोनेंशियल पावर भी उसकी माइनस के अंदर है और आयोटा खुद भी माइनस के अंदर है। तो यहाँ पे इसे सॉल्व करते हैं, किस तरह से करते हैं। सबसे पहले हमने क्या करना है स्टूडेंट्स, जो माइनस आयोटा है ना, ये -19, इसकी एक्सपोनेंट को ना पॉजिटिव करना है। तो वो हम किस तरह से करते होते हैं, जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे 1 होता है। तो ये क्या करेंगे, ये नीचे चला जाएगा आयोटा, ऊपर क्या रह जाएगा 1, और यहाँ पे माइनस आयोटा, और इसकी पावर जो है वो प्लस हो जाएगी, ठीक है। हमने सबसे पहले इसमें स्टेप क्या किया, पावर को हमने प्लस किया, जो एक्सपोनेंट माइनस में था ना वो एक्सपोनेंट हमने प्लस में कर दिया, हमने सिंपल ये किया पहले उसमें। अब आगे देखते हैं स्टूडेंट्स, आगे अब क्या करेंगे हम आगे ये जो इसकी पावर है, ये जो आयोटा है, इसे हम क्या कर लेंगे, पॉजिटिव में ब्रेक कर लेंगे, ठीक है। इसे पॉजिटिव करेंगे, यहाँ हमारे पास माइनस है ना, इसे हम नेगेटिव से पॉजिटिव में करेंगे। तो किस तरह से करेंगे, मैंने आपको पहले भी पीछे जिस तरह से बताया, यहाँ पे अगर हमारे पास √-9 था तो हमने क्या किया, -1 मल्टीप्लाई बाय 9 कर दिया, तो 9 हमारे पास प्लस हो गया, -1 अलग हो गया, इस तरह से। तो यहाँ पे भी हम सेम अप्लाई करेंगे रूल, यहाँ पे भी ये देखें, यहाँ पे क्या करेंगे, 1/-1 मल्टीप्लाई बाय आयोटा, और होल पावर कितनी आ जाएगी, 19, ठीक है। हमने क्या किया, इसके -1 को अलहदा कर दिया, आयोटा को अलहदा कर दिया, और होल पावर 19, आयोटा हमारे पास प्लस हो गया। तो हम अलहदा कर लेते हैं इन दोनों को, इन दोनों के ऊपर अलहदा इनकी पावर लिख लेते हैं। तो यहाँ पे आ जाते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पे अब देख लेते हैं, ये देखें 1 ओवर नीचे क्या था -1, इसकी पावर कितनी आ जाएगी 19, मल्टीप्लाई आयोटा आ गया, इसकी पावर कितनी आ जाएगी 19, ठीक है। अब 1 ओवर -1, अब जब भी -1 की पावर ओड में होगी ना, तो तब हमेशा -1 ही आएगा मल्टीपल उसका। जब भी इसकी पावर इवन होगी तो तब जाके हमारे पास स्टूडेंट्स क्या होगा कि इसकी पावर जो हमारे पास है वो इवन हो जाएगी, यानी 1 प्लस में हो जाएगा। तो हम देखते हैं 1 ओवर जो ये 1 की पावर 19 थी, तो -1 मल्टीप्लाई बाय, अब आयोटा की पावर कितनी होगी 19, ठीक है। अब हमने यहाँ पे अब वही पहले वाला रूल अप्लाई करना है, इसे इवन नंबर में ब्रेक करना है। आयोटा 19 को क्या करेंगे, आयोटा 18 इंटू आयोटा कर देंगे, तो ये हमारे पास इवन में ब्रेक हो गया, इवन पावर में। 1 ओवर -1 मल्टीप्लाई बाय आयोटा 18 मल्टीप्लाई बाय आयोटा आ गया। अब जो 18 है ना, इसे 2 के मल्टीप्लाई में ब्रेक कर लेंगे, ठीक है। 1 ओवर -1 मल्टीप्लाई बाय आयोटा स्क्वायर ओवर, अब 18 है, 2 9 ज़ा 18 होता है हमारे पास, यहाँ पे देखें 2 9 ज़ा 18 इंटू आयोटा, ये हमारे पास आ गया। अब आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट करेंगे इसके अंदर, 1 ओवर अब -1 इंटू आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या थी -1, और बाहर 9 आ जाएगा, इंटू आयोटा का वैसे आ जाएगा। उसके बाद अब पीछे ये हो गया
अब यहाँ से हम कर लेते हैं नीचे, ये देखें यहाँ पे मेरे पास यहाँ पे जगह थोड़ी सी कम आए तो अच्छा। अब यहाँ पे हमारे पास ये आया था इस तरह से 1/-1, आयोटा स्क्वायर की हमने यहाँ पे वैल्यू पुट किया -1, ये 9 वैसे का वैसे आ गया और ये आयोटा भी वैसे ही आ गया। अब हम देखें स्टूडेंट्स, यहाँ पे ना -1 की पावर ना ऑड नंबर के अंदर है, तो ऑड की पावर जब होगी तो ये क्या आ जाएगा, -1 ही हो जाएगा दोबारा से। तो यहाँ पे आ जाएगा 1/-1 मल्टीप्लाई बाय -1 और इनटू आयोटा। स्टूडेंट्स आपको पता है कि ना अब माइनस माइनस से जब मल्टीप्लाई होता है तो ये प्लस हो जाता है, तो 1/1 मल्टीप्लाई बाय आयोटा हो जाएगा और ये हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/आयोटा। ठीक है, अब स्टूडेंट्स हमारे पास आयोटा नीचे है तो ना आयोटा को हम क्या करेंगे, यहाँ पे रैशनलाइज करेंगे। अब रैशनलाइज करने का तरीका आपने ना 9th में भी पढ़ा हुआ है कि रैशनलाइज किस तरह से करते हैं। रैशनलाइज ऐसे करने के लिए हम क्या करेंगे कि इसे मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे आयोटा के साथ। ठीक है, आ जाएँ आगे देखते हैं हमारे पास क्या आया था। हमारे पास आया था 1/आयोटा, तो इसे रैशनलाइज करेंगे मल्टीप्लाई बाय आयोटा डिवाइडेड बाय आयोटा, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ऊपर 1 मल्टीप्लाई बाय आयोटा आयोटा हो जाएगा, नीचे हमारे पास आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स आपको पता है कि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, -1। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आयोटा ओवर -1, और जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे 1 होता है, तो इसके ये भी वैसे ही है। अब इसके नीचे अगर 1 है तो ये माइनस ऊपर चला जाएगा और ये वाला 1 ख़त्म हो जाएगा, तो ये माइनस आयोटा। अब ये हमारे पास इसका क्या आ गया, सॉल्यूशन आया। तो आ जाएं स्टूडेंट्स, मैं आपको पीछे लेके चलता हूँ क्वेश्चन पे, हमने इसे किस तरह से सॉल्व किया। सबसे पहले हमारे पास क्या था, पावर थी माइनस के अंदर, एक्सपोनेंट इसका माइनस के अंदर था, तो हमने क्या किया, एक्सपोनेंट को पॉजिटिव करने के लिए आयोटा की ना जगह चेंज कर दी। इसके जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे 1 होता है, तो हमने 1 को ऊपर ले गए, ठीक है, और इससे आयोटा को नीचे लेके आए तो इसकी पावर प्लस में हो जाएगी। ये देखें 1 ऊपर हो गया और ना माइनस आयोटा नीचे आ गया, तो इसकी पावर क्या हो गई, प्लस के अंदर चेंज हो गई। अब अगले स्टेप के अंदर क्या करेंगे हम ना, ये जो माइनस आयोटा था ना इसे प्लस आयोटा में चेंज कर लेंगे। हम प्लस आयोटा में किस तरह चेंज करेंगे, अगर इसे -1 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये प्लस आयोटा हो जाएगा, अगर इस दोनों को मल्टीप्लाई करें तो आंसर सेम यही आता है, माइनस आयोटा। तो इस तरह से ये प्लस हो गया। अब इन दो को अगले स्टेप में अलग अलग कर लेंगे। ये देखें -1 को अलग कर लिया, आयोटा को अलग कर लिया। -1 की पावर अगर ऑड नंबर में होगी तो वो उसका -1 ही आएगा, और आयोटा की पावर 19। अब हमने यहाँ पे क्या किया, इसकी पावर को इवन नंबर में ब्रेक किया, 18 इंटू आयोटा, अगर दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 19 हो जाएगा, -1/1 आ जाएगा, 1/-1 इंटू, फिर इसे क्या किया हमने 2 के मल्टीपल में ब्रेक कर लिया, यानी आयोटा के स्क्वायर के मल्टीपल में ब्रेक कर लिया, आयोटा स्क्वायर इंटू 9 इंटू आयोटा, और फिर हमने क्या किया, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट की, और इस तरह से फिर हमारे पास -1 इंटू -1 और माइनस माइनस प्लस होते हैं, 1 इंटू आयोटा, 1/आयोटा आ गया। आयोटा को हमने क्या किया, रैशनलाइज़ किया। रैशनलाइज़ करने के लिए मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं आयोटा से, सेम नंबर से, उसी नंबर से जो यहाँ पे नीचे होता है, और उसके बाद हमारे पास आयोटा स्क्वायर आ गया, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट की, तो हमारे पास माइनस आयोटा आ गया, जो कि इस क्वेश्चन का हमारे पास सोल्यूशन है। तो स्टूडेंट्स अब हमारे पास आ जाता है पार्ट नंबर 4। तो पार्ट नंबर 4 को अगर हम देखें, 27 आयोटास पावर -26, ठीक है। अब हम इसे इस तरह से भी तो लिख सकते हैं, 27 मल्टीप्लाई बाय आयोटा -26, ये भी सेम उसी तरह हो जाएगा, 27 आयोटा -26। तो आयोटा की जो हमारे पास पावर है वो माइनस में है, तो इसे क्या करेंगे, प्लस में करेंगे, इसे नीचे लेके जाएंगे। पावर यानी जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे 1 होता है, तो इसे नीचे लेके आएंगे, 27/आयोटा 26। अब देखें स्टूडेंट्स, यहाँ पे इसकी पावर ऑलरेडी इवन नंबर के अंदर है, तो इसे इवन के अंदर ब्रेक करने की ज़रूरत ही नहीं है। 27/आयोटा, बस इसे 2 के मल्टीपल में चेंज कर लेंगे, आयोटा स्क्वायर इंटू 26, 2 1 2 2 3 6, तो 13 आ जाएगा ऊपर। अब आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट करेंगे, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, और यहाँ पे क्या होती है 13। जब भी इसकी पावर ओड होगी तो ये -1 के अंदर ही रह जाएगा, 27/-1, और ये हमारे पास क्या आ जाएगा, -27। तो ये हमारे पास इसका क्या आ जाएगा, सॉल्यूशन निकल जाएगा इस चौथे पार्ट का। स्टूडेंट्स आ जाएं 5वें पार्ट पे चलते हैं।
तो पांचवा पार्ट जो कि आपके सामने है आयोटास पावर 11 प्लस आयोटास पावर 5। तो स्टूडेंट इसे किस तरह से सॉल्व करेंगे, इसे अलग-अलग सॉल्व करेंगे क्योंकि यहाँ पे प्लस का निशान है, तो आयोटा 11 को अलग, इसके अलग। आयोटा 11 को सबसे पहले हम पॉजिटिव में ब्रेक करेंगे, इवन में ब्रेक करेंगे। आयोटा 10 इंटू आयोटा आ जाएगा, प्लस इसे भी पॉजिटिव के अंदर ब्रेक करेंगे, आयोटा 4 इंटू आयोटा आ जाएगा। अब आयोटा 10 और आयोटा 4 को 2 के मल्टीपल में चेंज करेंगे, आयोटा स्क्वेयर इंटू 2 5 10 इंटू आयोटा प्लस आयोटास पावर 2 ओवर 2 इंटू आयोटा। अब ये हमारे पास -1 आ जाएगा यहाँ पे, जो हमारा फार्मूला था ये आयोटा स्क्वेयर इज़ इक्वल टू -1। तो इंटू 5 इंटू आयोटा प्लस जो ये आयोटा स्क्वेयर है ना, इसकी जगह पे -1 हो जाएगा, इसकी पावर 2 इंटू आयोटा। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास -1 था, इसकी पावर 5 है, ओड है पावर, तो ये -1 ही रह जाएगा। -1 मल्टीप्लाई बाय आयोटा आ जाएगा, और यहाँ पे प्लस, और ये -1 इसकी पावर प्लस में है यानी इवन में है, तो ये प्लस में हो जाएगा 1 मल्टीप्लाई बाय आयोटा। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे -1 है और ये +1 है, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, और ये आयोटा और आयोटा, ये आयोटा का स्क्वायर आ जाएगा। तो जब इस आयोटा को स्क्वायर को सॉल्व करेंगे तो ये आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा -1। इसका सोल्यूशन भी हमारे पास क्या निकलेगा -1। सॉरी स्टूडेंट्स, यहाँ पे ना मिस्टेक हो गई है। ये देखें, ये एक्चुअली जो था -1 और ये +1 कैंसिल हो गया, बल्कि ठीक है, तो ये आयोटा और ये आयोटा दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, आयोटा स्क्वायर और -1 सही है इसका आंसर। ओके स्टूडेंट्स, अब आ जाते हैं हम अपने 6 पार्ट की तरफ। अब 6 पार्ट में हमारे पास क्या है, आयोटास पावर 4, आयोटास पावर आयोटा क्यूब, आयोटा स्क्वायर और आयोटा होल की पावर 2 है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अंदर वाली पावर्स को सॉल्व करेंगे, फिर इसे बाहर वाली की तरफ आएंगे। तो स्टूडेंट्स लेट्स स्टार्ट। ये देखें, अब आयोटा 4 है, आयोटा 4 को किसके अंदर, 2 के मल्टीपल के अंदर ब्रेक कर देना है। 2 इंटू ये 2 2 ज़ा 4 प्लस, अब इसे ना इवन के अंदर ब्रेक कर लेंगे, आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा आ जाएगा, प्लस ये ऑलरेडी आयोटा स्क्वायर है तो इसकी वैल्यू पुट कर देंगे -1, प्लस ये हमारे पास आयोटा वैसे का वैसे आयोटा, और होल हमारे पास क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1 इंटू स्क्वायर प्लस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 इंटू आयोटा प्लस -1 और प्लस ये हमारे पास आयोटा वैसे, और ये हमारे पास होल ब्रैकेट आ जाएगी स्क्वायर। अब -1 के ऊपर पावर क्या है, इवन है, तो ये -1 क्या हो जाएगा, +1। ठीक है, प्लस माइनस माइनस, और ये आयोटा क्या आ जाएगा, इसके साथ मल्टीप्लाई होके माइनस आयोटा, और ये हमारे पास क्या आ जाएगा -1, और ये हमारे पास प्लस आयोटा। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे अगर हम गौर से देखें तो +1 -1 कैंसिल, माइनस आयोटा प्लस आयोटा कैंसिल, तो ये हमारे पास 0 0 के पावर 2 और 0 के पावर 2 0 होता है। तो ये था हमारे पास छठा क्वेश्चन। तो स्टूडेंट्स आ जाएं, अब हमारे पास आ जाता है 7th पार्ट ना, 1 ओवर आयोटास पावर 8 - 5, और ना इसकी पावर यहाँ पे प्लस हो गई थी हमारे पास, जो कि हमने इसे इन्वर्स किया था यहाँ पे, आयोटास पावर 5 और आयोटास पावर 8, और ये प्लस में हो गई पावर। फिर हमने क्या किया, 1 ओवर आयोटा, ये जो 5 था इसे हम नीचे लेके गए, तो 1 ओवर आयोटास 8 पावर 8 - 5 करेंगे, तो यहाँ पे क्या बचेगा हमारे पास 1 ओवर आयोटा 3, और यहाँ पे क्या आ जाएगी 5। अब ये जो पावर 5 है ना, इसे मल्टीप्लाई कर देते हैं ऊपर। ठीक है, 1 की पावर 5, तो ये 1 वैसे ही 1 रहेगा, तो ये जो 3 है ना, बेसिकली ये हमारे पास क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। 1 ओवर आयोटा की पावर कितनी हो जाएगी, 15 हो जाएगी। ठीक है, अब ये जो हमारे पास आयोटा की पावर 15 हुई है, इसे हम क्या कर लेते हैं, इसे हम इवन के अंदर ब्रेक करेंगे। 1 ओवर आयोटा 14 इंटू आयोटा आ जाएगा, और आयोटा 14 को फिर 2 के मल्टीपल में ब्रेक करेंगे। 1 ओवर आयोटा 2 इंटू 7 द 14 इंटू आयोटा आ गया, और ये हमारे पास आयोटा पावर 2 कितनी होती है, -1 इंटू 7 इंटू आयोटा। ठीक है, अब यहाँ तक आ गए स्टूडेंट्स।
अब हमारे पास यहाँ पे क्या आया था 1 ओवर आयोटाज माइनस 1 पावर 7 इंटू आयोटा। तो -1 के ऊपर जब भी पावर ओड के अंदर होती है तो आपको पता है कि वो -1 ही रहता है। अब यहाँ पे आ जाएगा 1 ओवर -1 इंटू आयोटा, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 1 ओवर माइनस आयोटा और ये हमारे पास -1 ओवर आयोटा। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे ना माइनस आ गया, तो अब आयोटा नीचे है। आयोटा को रैशनलाइज करने के लिए हम क्या करते हैं, मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चन में के अंदर भी बताया कि मल्टीप्लाई भी आयोटा करेंगे और डिवाइड भी आयोटा करेंगे, ठीक है। तो जब इस तरह से करेंगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये आयोटा इंटू माइनस आयोटा ऊपर आ जाएगा और नीचे आयोटा का स्क्वायर आ जाएगा। तो माइनस आयोटा ओवर आयोटा का स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1, ये माइनस माइनस से कैंसिल और ये हमारे पास आयोटा यहाँ पे आ जाएगा। तो ये इसका आंसर है। स्टूडेंट्स आप दोबारा देख लेते हैं क्वेश्चन की तरफ। हमने यहाँ पे क्या किया, इसकी एक्सपोनेंशियल पावर जो इसकी थी माइनस में थी, हमने इन दोनों को शफल कर दिया ऊपर नीचे, तो ये प्लस में हो गई पावर। फिर हमने क्या किया, ऊपर वाला जो एक्सपोनेंट था जब हम उसे बेस सेम है तो नीचे पावर नीचे आएगी तो वो माइनस हो जाएगी यहाँ पे, ठीक है। और इसके ऊपर पावर प्लस में है। जब वो नीचे पावर इसकी आयोटा की पावर जब माइनस हुई तो आयोटास पावर 3 हो गया। फिर 5 को हमने अंदर मल्टीप्लाई किया तो आयोटास पावर 15 हो गई। 1 को 5 टाइम मल्टीप्लाई करें तो 1 ही रहता है। उसके बाद हमने क्या किया कि इसे ना इवन के अंदर ब्रेक कर लिया, हमने इवन के अंदर ब्रेक करके 14 इंटू आयोटा कर लिया। फिर हमने इसे 2 का मल्टीपल के अंदर आयोटा स्क्वायर के मल्टीपल के अंदर हमने इसे ब्रेक कर लिया, ठीक है। 7 2 14 होता है इंटू आयोटा। फिर आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट की -1 इंटू 7 और जब इसकी पावर ओड में हो तो इसका हमेशा क्या रहता है, आंसर -1 ही रहता है। तो यहाँ पे वही है -1 इंटू आयोटा हो गया, 1 ओवर माइनस आयोटा हो गया, तो -1 ओवर आयोटा। अब इसे हमने रैशनलाइज करना था, इसे ऊपर लेके आना था, तो मल्टीप्लाई 1 आयोटा करते हैं, डिवाइड भी आयोटा करते हैं, तो ये हमारे पास माइनस आयोटा ओवर आयोटा स्क्वायर आ गया। बिकॉज आयोटा मल्टीप्लाई बाय -1 माइनस आयोटा, आयोटा मल्टीप्लाई बाय आयोटा, आयोटा का स्क्वायर हो जाता है। और इसी तरह हमारे पास ये माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 पुट की, तो ये हमारे पास आयोटा इसका आंसर आ गया। स्टूडेंट हमारे पास लास्ट पार्ट आ जाता है आयोटास पावर 13 मल्टीप्लाई बाय आयोटास पावर 29। तो जिस तरह से मैंने आपको पहले भी बताया कि अगर कोई पावर इस तरह से हो जाए, लाइक बेस है, अगर ए के पास 13 है मल्टीप्लाई बाय एस पावर 29, तो ये क्या हो जाएगा, एस पावर 13 प्लस 29, इनकी पावर ऐड अप हो जाएंगी और बेस वही रहेगी सेम। तो इसी तरह यहाँ पे भी हम करेंगे आयोटास पावर 13 प्लस आयोटास पावर 29, तो ये हमारे पास आयोटास पावर 42 हो जाएगा। अब हमारे पास ऑलरेडी पावर किसके अंदर है, इवन के अंदर है, तो इसे 2 का मल्टीपल कर लेंगे, आयोटा स्क्वायर इंटू 2 2 4 2 1 2, तो 21 आ जाएगा। तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास क्या होती है -1 और ऊपर हमारे पास क्या है 21 और -1 जब 20 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा तो ये -1 ही रहेगा। ये हमारे पास इसका लास्ट का आंसर आ जाता है। तो स्टूडेंट्स आज हमने सारा जो पढ़ा उसे समराइज़ कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमने कम्प्लेक्स नंबर्स पढ़े। कम्प्लेक्स नंबर्स क्या होते हैं, जो एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ x प्लस आयोटा वाई। एक्स और वाई रियल नंबर्स होते हैं और जो आई है वो हमारे पास इमेजिनरी यूनिट है डिफाइंड इन द एक्स स्क्वायर इज इक्वल आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। अब इनकी हमारे पास ज़रूरत क्या थी या फिर इनकी इंपॉर्टेंस क्या है। कम्प्लेक्स नंबर एक्सटेंडेड द नंबर सिस्टम। इन्होंने नंबर सिस्टम को क्या किया, कुछ ऐसे प्रॉब्लम के जिनके पहले सोल्यूशन नहीं हो पाया करते थे, नहीं निकल पाया करते थे, उनके भी हम सोल्यूशंस अब निकाल सकते हैं इन कम्प्लेक्स नंबर की वजह से। तो बेसिक आइडिया क्या है, इसके 2 पार्ट्स होते हैं, एक रियल पार्ट होता है, एक इमेजिनरी पार्ट होता है। और इसे एक्सप्रेस के फॉर्म में किया जाता है, a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में एक्सप्रेस किया जाता है। और a रियल पार्ट होता है, b इमेजिनरी पार्ट होता है। आयोटा हमारे पास इमेजिनरी यूनिट होता है डिफाइंड बाय रूल। इसका रूल है आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। उसके बाद हम अपनी एक्सरसाइज की तरफ आए, मेन एक्सरसाइज की तरफ। हमने पहला पार्ट क्या किया, इसके अंदर हमने क्या किया कि जो ना पावर ओड में थी उसे इवन में ब्रेक किया। इवन में ब्रेक करने के बाद उसे हमने आयोटा स्क्वायर का मल्टीपल में चेंज किया, आयोटा स्क्वायर इंटू 2, और फिर आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट की और ये हमारे पास आयोटा इस तरह हमारे पास क्या आएगा, उसका आंसर आ गया। उसके बाद हमने बाकी सारे क्वेश्चंस भी किए जितने भी थे, हमने लास्ट क्वेश्चन तक, ठीक है। तो जो एक्सरसाइज 1.1 है 10th क्लास मैथ्स की एक्सरसाइज 1.1, इसके जितने भी आपके क्वेश्चंस मैंने करवाए हैं, इनमें से अगर आपको किसी में कोई कन्फ्यूजन या कोई सवाल हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में उसका जवाब दे दूँगा।
तो इसी के साथ अल्लाह हाफ़िज़ स्टूडेंट्स, ख्याल रखने अपना, और इंशाल्लाह मिलते हैं अगले लेक्चर में। और अगले लेक्चर में इंशाल्लाह हम 1.1 के मज़ीद क्वेश्चंस करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 और आगे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। अल्लाह हाफ़िज़।